वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लेंडर के अंदर हम 5 मिनट के अंदर घर कैसे बना सकते हैं। मतलब कोई भी हाउस बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा ब्लेंडर के अंदर, स्पेशली ब्लेंडर 2.8 एंड उसके ऊपर वाले जितने वर्जन हैं उनके अंदर, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा एड ऑन बताऊंगा जिससे कि बिल्डिंग्स बनाना ब्लेंडर के अंदर बहुत ईजी हो जाता है और बहुत सारा टाइम भी बचाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो ऐड ऑन और दूसरा हमें टेक्सचर्स के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए अपने हाउस को पेंट करने के लिए। और हाउस ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप पेंट करना चाहें या कोई 3D एसेट उसमें यूज़ करना चाहें तो उसके लिए वो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब यूज़फुल है। तो टेक्सचर्स के लिए तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो क्विक्सेल ब्रिज है, क्योंकि एक तो मैं अनरियल इंजन पे गेम डेवलपमेंट करता हूँ। बेसिकली गेम डेवलपिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए अनरियल इंजन यूज़र्स के लिए एपिक गेम्स के अकाउंट से अगर आप इसमें जो आपका एपिक गेम्स का जो आईडी है उससे अगर आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपको ये पूरा फ्री पड़ेगा। इसमें जो भी एसेट्स हैं सारे के सारे एसेट्स आपके लिए फ्री टू यूज़ हैं। तो आप यहाँ पे बस आना है क्विक्सेल मेगा स्कैन ब्रिज और गूगल कर लीजिएगा मेगा स्कैन ब्रिज, और मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, इसका भी और जो ऐड ऑन है उसका भी। आपको यहाँ आना है, ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, और इसको आपको यहाँ से डाउनलोड फ्री से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे इंस्टॉल करना होता है, मतलब कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं एकदम वैसे ही क्लिक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब आप खोलेंगे आप उसे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये लोड हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। ये सारे एसेट्स फ्री और 2K से लेकर 8K तक के टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें सिर्फ मटेरियल्स ही नहीं, 3D एसेट्स, डीकल्स और बहुत कुछ है, एटलसेस वगैरह सब है, तो आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, कुछ भी हम सर्च करें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल सिटी, तो इसमें आपको रेंडर्स भी मिल जाएंगे जो भी हैं। तो जैसे ये है डायस्टोपियन स्लम, ये अभी नया आया है, और हाँ इसमें हर महीने न्यू एसेट्स आते हैं। तो अब जैसे ये है, आप कुछ इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, ये सारे एसेट्स यूज़ करके वो बनाया गया है। तो अब इसमें देखिए, जैसे ये ब्लू टिक है मतलब कि ये मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, और ये ग्रीन टिक है मतलब ये मैंने डाउनलोड नहीं किया है। तो मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसका प्रीव्यू मिलेगा। ये देखिए प्रीव्यू मिल गया। अब यहाँ से आप ऊपर से इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको टेक्सचर मैप चाहिए तो आप इसका पूरा टेक्सचर्स देख सकते हैं, अल्बेडो, डिस्प्लेसमेंट सब। और 3D व्यू चाहिए तो 3D वाले पे क्लिक करके इसका 3D व्यू भी देख सकते हैं। 3D व्यू, हम आप इसको रोटेट करते हैं यहाँ इसके अंदर, ये देखिए। और यहाँ पर ये टैग्स हैं, अगर आप इस टैग से कुछ भी सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी जो एसेट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ये इसका मतलब वो है किस कलेक्शन का पार्ट है। अब हमारे काम की चीज़ जो है वो यहाँ पर है। आपको डाउनलोड से पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन सेट करना होगा, जिस भी रेजोल्यूशन में चाहिए, 2K, 4K, 8K, वो रेजोल्यूशन सेलेक्ट करिए, डाउनलोड पे क्लिक करिए। और डाउनलोड से भी पहले यहाँ पर डाउनलोड सेटिंग और एक्सपोर्ट सेटिंग है, तो डाउनलोड सेटिंग पे जाके आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए, डिफ्यूज़, नॉर्मल, मैप, मास्क, ब्रश। और दूसरा चीज़ यहाँ पर है हमारे पास किस फॉर्मेट में चाहते हैं, जैसे FBX, OBJ, APC,
तो बाय डिफ़ॉल्ट FBX रहता है, वो बढ़िया है। अब यहाँ पर भी आप चूज़ कर सकते हैं क्या-क्या चाहिए। बैक जाने के बाद वापस यहाँ, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपोर्ट सेटिंग्स। तो एक्सपोर्ट सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से टारगेट हार्डवेयर चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस में एक्सपोर्ट करना है। जैसे अभी मैंने ब्लेंडर कर रखा है, तो जब मैं एक्सपोर्ट बटन डाउनलोड कर लूँगा, देखिए जैसे यही वाला एसेट है, इसको मैंने डाउनलोड किया, तो अभी ये डाउनलोड होना शुरू हो गया यहाँ पे। ये ग्रीन टिक है, ये बाद में ब्लू टिक हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो गया, तो अब यहाँ पर भी इसकी तरह ये टिक आ गया। अब आप यहाँ डायरेक्टली या तो ये बटन दबा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर ये एक्सपोर्ट बटन दबा के, और एक्सपोर्ट बटन दबाने से सीधा इसमें डायरेक्टली आपके ब्लेंडर में या जिस भी सॉफ्टवेयर में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ हो जाएगा। अब एक और चीज़ है, जब आप यहाँ से कोई और सॉफ्टवेयर चूज़ करेंगे, मान लें जैसे अनरियल इंजन चूज़ किया, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल के लिए आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करके फिर इंस्टॉल करना है। वैसे ही अभी जैसे मैंने ब्लेंडर कर रखा है, तो ब्लेंडर में भी यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन लिखा आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद ब्लेंडर में ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये लिखा आ जाएगा, उसके बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। तो ये हो गया, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम टेक्सचर्स लेंगे, जैसे हमारे ब्रिक्स हो गए, बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, आप देख सकते हैं। इसको हटा दूँ तो और भी टेक्सचर्स आ जाएंगे। यहाँ एनवायरनमेंट से कोई भी एनवायरनमेंट का आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे मेडिवल, इंडस्ट्रियल, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, रूरल, जैसे मैंने करा अर्बन। तो अब अर्बन से रिलेटेड जो कुछ है एसेट्स, 3D एसेट्स, ठीक है, सब यहाँ आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, साइज से, स्टेट से, कार्बन से, कलर से। तो ये था। अब इसके बाद हम आते हैं फास्ट बिल्डिंग, जो हमारा मेन एड ऑन है जिससे हम बिल्डिंग बनाएंगे उस पर। तो वो ये है फास्ट एड ऑन एक्सटीरियर्स इन ब्लेंडर। ये है वो एड ऑन, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये गिटहब से भी डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन जो अलग से भी है, तो मैं यही लिंक दे दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड ज़िप फॉर्मेट में ही डाउनलोड करना है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मैंने बताया है कि कैरेक्टर को मिक्सामो से हम कैसे, अनरियल इंजन में जो मेरा वर्क फ्लो है वीडियो, मिक्सामो टू अनरियल इंजन कैरेक्टर वर्क फ्लो, वो वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें जो हमने एक एड ऑन यूज़ किया है, एड ऑन कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब तरीका एकदम सेम होता है। और यहाँ पर भी आपको लिखा मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ज़िप फॉर्मेट में ही इंस्टॉल कर, इन ज़िप फॉर्मेट डाउनलोड करना है, फिर ब्लेंडर में जाके एडिट, प्रेफरेंसेस, एड ऑन्स में जाना है, और एड ऑन्स में आपको अपना ये वाला जो ज़िप फ़ोल्डर है इसे सर्च करना है, और सीधा उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल दबा देना है। आपको इसे अनइंस्टॉल, ये अनज़िप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा ज़िप फॉर्मेट से ही। तो ये हो गया। तो अब हम चलते हैं ब्लेंडर में, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो हम ब्लेंडर में आ गए, मैं ब्लेंडर 2.9 यूज़ कर रहा हूँ, आप 2.8 या और कोई वर्जन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 2.8 के ऊपर ही अभी शायद ये काम करता है। तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप साइड करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो प्लगइन्स हैं वो आते हैं। तो ये जो है बिल्डिंग टी, ये आपका ये प्लगइन है। अभी ये सारे जो ऑप्शंस हैं, अभी सिर्फ क्रिएट फ्लोर प्लान ऑन होगा, क्योंकि क्रिएट फ्लोर प्लान जो है वो उसी से बिल्डिंग बनेगा। बाकी ये जितने ऑप्शंस हैं ये सब एडिट मोड में आते हैं। तो ये जो हमारा क्यूब है इसको हम डिलीट कर देते हैं, लाइट भी डिलीट, कैमरा भी डिलीट। तो अब मैं क्रिएट फ्लोर प्लान में क्लिक करूँगा तो ये फ्लोर आ जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक पॉप विंडो खुल गई है छोटी सी। तो ये ध्यान रखना है कि ये विंडो अगर गायब हो गई तो बस आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये विंडो को गायब नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए, मतलब कई बार होता है ना, जैसे हट जाता है, तो वो नहीं होने देना। आप कहीं और क्लिक करेंगे तो फिर
ये अपने आप गायब हो जाता है, तो फिर दिक्कत आएगी। अब इसमें क्या है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे विड्थ है तो हम विड्थ एडिट कर सकते हैं, लेंथ एडिट कर सकते हैं, और रेक्टेंगुलर शेप से हम एच शेप में ला सकते हैं, सर्कुलर कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कर सकते हैं, और रैंडम कर सकते हैं। रैंडम की खास बात है कि किसी भी शेप का आप बना सकते हैं। जैसे विड्थ है, ये सब भी चेंज कर सकते हैं, और सीड से आप रैंडम सीड्स रैंडमली कोई भी शेप ला सकते हैं। तो हम रखेंगे ये वाला शेप, ये कुछ ज़्यादा ही, तो हम रखेंगे ये शेप रखेंगे हम, ये, हाँ, ना ये भी नहीं, हम ये रखेंगे। और विड्थ जो है उसको, या फिर हम रेक्टेंगुलर ही रखेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एडिट मोड में जाना है। तो एडिट मोड में आने के बाद देखा, जैसे ये गायब हो गया ना यहाँ पे, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। एडिट मोड में आने के बाद हमें यहाँ से फेस सेलेक्ट ऑप्शन पे जाना है और फेस को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जब मैं ऐड फ्लोर दबाऊंगा तो यहाँ पर एक फ्लोर ऐड हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर ये ऑपरेटर खुल गया फ्लोर का। तो अब यहाँ पर स्लैब जो है, ये चीज़ जो है, इसकी थिकनेस सेट कर सकते हैं। जैसे कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना नीचे होना चाहिए, कई लोग ऐसे भी जाते हैं। कितना नीचे होना चाहिए, आउटसेट कितना होना चाहिए, देखिए अब गायब हो गया। तो कंट्रोल जेड, फ्लोर। तो अब जो स्लैब है इसकी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, तो इतना रखेंगे। और फिर उसके बाद अगर कुछ और हमने ऐड करना हुआ तो हम कर सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि इसके साथ साथ अब ये जो फ्लोर काउंट है, यहाँ से हम फ्लोर का काउंट, जैसे मैंने अगर 3 करा तो ये 3 फ्लोर का आ जाएगा। सारी प्रॉपर्टीज सेम। अगर मैं वापस से इसको 1 कर दूँ तो ये वापस 1 पर आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसके साथ भी आप नॉर्मल एडिटिंग भी अपनी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे रूफ बनाना हुआ तो रूफ के लिए, खैर यहाँ पर ये ऐड रूफ ऑप्शन है, फेस सेलेक्ट और ऐड रूफ, तो ये रूफ आ गया। रूफ पे क्या है कि अभी तो आप ये शेप देख रहे हैं, यहाँ पर रूफ के लिए भी अलग अलग शेप्स है, फ्लैट, गैबल, हिप। तो मैं इसको रखूँगा फ्लैट पे। अगर आपको फ्लोर नहीं चाहिए, ये हो गया इसके ऊपर। और इसके साथ साथ हम अपनी एडिटिंग भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो ऐसे इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि आप ये फेस सेलेक्ट करें और अब हम देते हैं ऐड विंडो। तो ऐड विंडो पे ये विंडो आ जाता है। अब ये आप देख सकते हैं, आप विंडो की डेप्थ से आप कितना अंदर डेप्थ क्या चाहते हैं, विंडो की फ्रेम का डेप्थ क्या चाहते हैं, इससे फ्रेम का डेप्थ सेट हो जाता है। फिर उसके बाद फ्रेम की थिकनेस कितनी चाहते हैं, फ्रेम की थिकनेस सेट हो जाती है। ये विड्थ है, फ्रेम का साइज़ क्या होना चाहिए, विंडो साइज़, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हाइट इससे सेट कर सकते हैं। ये कितना किस पोजीशन में वर्टिकली कहाँ होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टली किधर होना चाहिए, ये सेट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास है काउंट कि कितने विंडोज़ हमें चाहिए। जैसे अभी तो एक है, मैंने 2 करा तो ये प्रोपोर्शनली 2 विंडोज़ ऐड कर देगा। 2 विंडोज़ ऐड हो गई। अब मैं चाहता हूँ आर्क आ जाए विंडो पे, तो दोनों विंडो पे आर्क आ जाएगा। अब आर्क के लिए भी सेम, आप आर्क का रेजोल्यूशन कितना सारा आप चाहते हैं,
का डेप्थ, का हाइट सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद विंडो में हम और भी चीज़ कर सकते हैं, विंडो का डिज़ाइन चेंज। तो फिल टाइप जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे लोअर चाहिए आपको, लोअर आ जाएगा, लोअर के भी डेप्थ, लोअर काउंट, लोअर बॉर्डर, ये सारी चीज़ें एडिट हो सकती हैं। अगर आपको लोअर नहीं चाहिए तो बार चाहिए तो बार, बार का कितने बार चाहिए, बार का विड्थ, बार का डेप्थ, सब यहाँ से सेट हो सकता है। फिर उसके बाद जैसे मुझे ये भी नहीं चाहिए और मुझे बार भी नहीं चाहिए तो मैं नन कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ गए। और मुझे विंडो काउंट भी, क्योंकि अभी मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, 1 कर देता हूँ। बाकी आप लोग अपनी नीड के हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हैं। इतना तो आप लोगों को आ गया। अब दूसरी चीज़ जो है हम कर सकते हैं कि इसमें ये फेस सेलेक्ट करके अब मैं इसमें डाल सकता हूँ गेट। तो ऐड डोर, तो डोर के लिए भी एकदम सेम जो विंडो के लिए है वही सेम चीज़ है डोर के लिए। फ्रेम डेप्थ, फ्रेम थिकनेस, फ्रेम का विड्थ, फ्रेम की हाइट, और वही काउंट। और डबल डोर है तो डबल डोर, डोर पे आर्क चाहिए तो डोर पे आर्क, कुछ इस तरह से। आर्क रेजोल्यूशन, आर्क डेप्थ, तो मुझे आर्क तो चाहिए नहीं, डबल डोर डबल डोर। फिल टाइप वाइज सेम, पैनल्स, पैनल डेप्थ, पैनल मार्जिन, पैनल बॉर्डर, तो पैनल्स भी नहीं, तो यही सेम चीज़ है एकदम सेम जो आपने विंडोज़ के लिए यूज़ करा है वही सेम यूज़ कर सकते हैं आप डोर के लिए भी। तो डोर का जो डोर डेप्थ है वो थोड़ा मैं अंदर कर देता हूँ तो अच्छा लगता है। तो ये हो गया। अब इसमें दोस्तों ख़ास बात ये है कि अगर आप जैसे कोई आपके पास विंडो मटेरियल है तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फेस सेलेक्ट किया और मैं डिलीट करूँगा, तो डिलीट फेस पे करने के बाद आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर क्या है। अंदर का पूरा आपके पास व्यू आ जाता है, इनसाइड व्यू ऑफ द हाउस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गेम डेवलपमेंट में जो आप 3D एसेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अंदर आप अपने खुद के घर बना सकते हैं जिनके अंदर कैरेक्टर मूव कर सकता है। वैसे मैं बेसिकली इनमें पर्सनली मैं जो यूज़ करता हूँ अपने गेम डेवलपमेंट में, तो मैं जो भी हाउसेस बनाता हूँ सब बैकग्राउंड वगैरह के लिए बनाता हूँ। तो प्लेयर एंट्रेबल चीज़ें मैं इसमें नहीं बनाता। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप खैर जो भी बना सकते हैं बनाइए, किसी ने नहीं रोका। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका फ़ीचर है वो है हमारा ऐड बालकनी का। तो यहाँ से आप बालकनी ऐड कर सकते हैं। इसकी डेप्थ, ऑफसेट, विड्थ और रेलिंग जो है, रेलिंग की ऑफसेट भी आप चेंज कर सकते हैं। रेलिंग अभी तो ठीक है। डेंसिटी, कितने रेल्स चाहिए, और अगर रेल आपको नहीं चाहिए तो रेलिंग हटा दीजिए, ये नॉर्मल ऐसा बन गया। ऐड रेलिंग चाहिए तो रेलिंग कर दीजिए। पोस्ट पे जाके आप रेल्स चेंज कर सकते हैं, जैसे वॉल हो गया या ये हो गया इस डिज़ाइन का, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब आपका हो जाए तो आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर भी आप डोर डाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप दोबारा कोई चीज़ डालेंगे, जैसे हमने पहले डोर यूज़ किया था, तो आप जब दोबारा डोर यूज़ करेंगे ना, तो जो प्रॉपर्टी आपने इस डोर के लिए सेट करी हुई है वही सेम प्रॉपर्टी के साथ आपका अगला डोर भी आएगा। तो ये बहुत टाइम बचाता भी है यहाँ एडिट करने में कि दोबारा से आपको एडिट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपको अलग चाहिए तो आप फ्री है, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं वापस इस डोर को। सेम चीज़ विंडो के लिए है। अगर मैं यहाँ विंडो चाहूँगा तो जो मैंने यहाँ किया हुआ है वही सेम विंडो यहाँ भी आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ भी मैं ये फेस अगर डिलीट कर दूँ तो ये अंदर का व्यू आ जाएगा हमारे पास। तो बात होगी इसकी। अब इस पे टेक्सचर्स कैसे लगाते हैं, एडिट कैसे करना है इसको टेक्सचर्स। तो टेक्सचर्स ऐड करने के लिए सिंपल है, एडिट मोड में ही टेक्सचर्स ऐड करना। ये जो नीचे ये जो शेडिंग का ऑप्शन है ना, ये हमारा टेक्सचर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जब बस एक कोई भी, जैसे ये वॉल है, इसको मैं वॉल चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और न्यू पे जो बटन है इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद इन पे न्यू मटेरियल आ गया और मैं यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी सा भी मटेरियल। तो अभी तो मैंने इंपोर्ट नहीं करा, आप देखिए यहाँ से मैं एक वॉल मटेरियल इंपोर्ट करूँगा। मैं सर्च करता हूँ वॉल, तो यहाँ पर बहुत सारे वॉल मटेरियल्स आ गए जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कौन सा यूज़ किया जाए? लेट्स यूज दिस स्टेन्ड कंक्रीट वॉल। एग्जाम्पल के लिए है, सीधा आपको एक्सपोर्ट बटन दबाना है, यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्टिंग टू ब्लेंडर। वैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैसे इसको इंस्टॉल करना है, बहुत ईजी है। यहाँ जाके आपने एक्सपोर्ट सेटिंग्स पे करना है। अब ये हो गया हमारे पास वॉल, तो बस मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर पहले एक न्यू मटेरियल क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर स्टेन कंक्रीट वॉल असाइन कर दूँगा, असाइन पे क्लिक कर दूँगा। अभी ये असाइन हो गया लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ भी ये जो बटन है शेडिंग का, शेडिंग मोड में आना पड़ेगा, तो व्यू पोर्ट में भी हमारे पास ये शेडेड फॉर्म में आएगा। तब आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस वॉल के कलर में आ गया है। लेकिन अब ये उतना क्लियर नहीं है। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एडिट मोड में आप जब भी आए ऑप्शंस में जाएं और करेक्ट फेस एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करने के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यूवी एडिटिंग पे जाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अभी आपका कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, क्योंकि आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो रिजल्ट देखने के लिए वापस मैं इस पे चला जाता हूँ। अब देखना, अब अगर हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से ये हमारा अल्बेडो जो है ये हमारा मेन एसेट है। तो अब हमें इसको कुछ नहीं करना, इस पूरे पे कवर अप कर देना है ताकि ये इस पे अच्छे से बैठ जाए। अभी ये स्ट्रेच्ड है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ ऑप्शन है, सेंटर ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में मूव करेगा। फिर अब मैं इस पे क्लिक करूँगा ये, तो ये वर्टेक्स एज सेलेक्ट करता है, तो ये एज से मैं इसको ऊपर ड्रैग कर लूँगा। वैसे वैसे ही यहाँ भी चेंज होता रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी आपको चेंजिंग मिलेगा। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ये सिलेक्ट किया है, इसको यहाँ ड्रैग कर दिया तो ये पूरा यहाँ पर आ गया है। अब ये जो है आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से आ गया है। अब ऐसे ही सभी के लिए हम सेम चेंज कर सकते हैं। अब इसको और अच्छे से दिखाने के लिए हम जाएंगे टेक्सचर पेंट पे, सॉरी शेडिंग पे। शेडिंग पे आने के बाद क्या करना है, ये जो हमारा फेस है अभी ये अच्छा नहीं दिख रहा, तो यहाँ जो नीचे आपका ये खुला हुआ है, जब आप मटेरियल असाइन करेंगे और शेडिंग मोड में आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये आपका प्रॉपर्टी खुल जाता है। नीचे जो आपका नॉर्मल मैप है यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है, इसे आप कर दीजिए 6, तो ये और अच्छे से उभर के बाहर आता है। तो यही था जो था, इसी तरह से हमारा हाउस जो है वो होता है।
ये मटेरियल असाइंड। तो ये था ट्यूटोरियल हाउस मेकिंग का, और इस तरह से आप हाउस बना सकते हैं। तो था ना 5 मिनट के अंदर हाउस बनाना, बहुत इजी है और बहुत टाइम भी बचाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, प्रॉब्लम्स बताना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी अभी लर्निंग स्टेज में ही हूँ। और कोई बंदा पूरा परफेक्ट होता नहीं है, ये बात भी आप जानते हैं, और मिस्टेक से ही सीखते हैं। तो ओके, थैंक यू। तो दैट्स ऑल। और हाँ, मैं एक गेम डेवलपमेंट सीरीज़ ला रहा हूँ अनरियल इंजन में, 3rd पर्सन गेम की। तो वो उसकी भी शुरुआत होगी। वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी। अभी तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मैं अपना भी एक प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ज़रूर अपलोड किया करूँगा। बाकी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।